सभी को विश्व पुस्तक दिवस उपलक्ष्य में नमस्कार एवं शुभकामनाएं। पुस्तक हमारा मित्र है, जीवन जीने की कला सिखलाता है। पुस्तक दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सामान्य पुस्तक, एक विशेष पुस्तक। भगवान कहते हैं जो विशेष गुण है, जो विशेष पुस्तक है, वो मेरा साक्षात स्वरूप है। पुस्तक हमारे जीवन में गुरु का काम करते हैं, हमारे जीवन को उन्नत करते हैं। विशेष पुस्तक में जीवन जीने के लिए बहुत सारे मार्ग का वर्णन है एवं प्रत्येक मार्ग में बहुत सारे उपाय का वर्णन मिलता है। किस प्रकार उस उपाय को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को हम उन्नत कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति के लिए संस्कार कैसे बनता है, उसका क्रम को जानना बहुत जरूरी है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के 6 अंग होती है। शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास व भावनात्मक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। ये 6 अंगों का विकास होने से कहा जाता है हमारे सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हुआ है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए मानव रूपी गुरु अगर ना हो तो पुस्तक हमारे व्यक्तित्व विकास करते हैं, इसीलिए पुस्तक को गुरु कहा जाता है। पुस्तक के माध्यम से हम स्वाध्याय करके अपने आप को हम उन्नत कर सकते हैं। संस्कार कैसे बनता है? हमारे पूर्ण शरीर है, इस शरीर में 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होती है। और ये दिखने वाला जगत में बहुत सारे पदार्थ, विषय, वस्तु आदि होते हैं। हमारा जो चित्त की वृत्ति है, संसार के जितने विषय वस्तु को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके साथ अपने संबंध जोड़ते हैं चित्त की वृत्तियों के द्वारा। आसक्ति, कामना के साथ हम उसके साथ संपर्क जोड़ते हैं। अपने इंद्रिया, अपने मन, अपने बुद्धियों के द्वारा, और वो एक कर्म बन जाता है और वो कर्म हमारे अंतःकरण चित्त में जमा होता है। चित्त में अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार की कर्म जमा होती है और ये कर्म कालक्रम में कर्माशय में परिवर्तन होती है और वही कर्माशय कालक्रम में संस्कार में रूपांतर होती है। जैसा कर्म वैसा संस्कार, अर्थात कर्म अच्छे बुरे दोनों ही होता है। अच्छे कर्म से अच्छे संस्कार, बुरे कर्म से बुरे संस्कार। कहते अच्छे कर्म से अच्छे संस्कार, अर्थात कहते जैसा चित्त वैसा व्यक्तित्व। अगर बुरे चित्त बुरे व्यक्तित्व, अच्छा चित्त अच्छे व्यक्तित्व। और अच्छा कर्मों से अच्छा संस्कार बनते हैं, बुरे कर्मों से बुरे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार से अच्छा चरित्र बनता है, बुरे संस्कार के से बुरे चरित्र बनता है। अच्छा चरित्र से अच्छा व्यक्तित्व बनता है, बुरे चरित्र से बुरे व्यक्तित्व बनता है। तो बुरे व्यक्तित्व ना बने, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कहा जाता है हमारे ये जितने सारे धर्म ग्रंथ है, सारे धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, योग दर्शन, शिव सर्वोदय, हठ योग प्रदीपिका, पुराण, उपनिषद आदि में बहुत सारे मार्ग का वर्णन है। प्रत्येक मार्ग में बहुत सारे उपाय है जिसका अभ्यास करने से बुरे संस्कार नहीं बनता है और
बुरे व्यक्तित्व नहीं बनता है। ऐसा मार्ग को योग मार्ग कहलाता है। आप देखेंगे 18 पुराण में यहीं पर 15 पुराण है, जैसे अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्री वामन पुराण, श्री वराह पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्म पुराण, श्री विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्री नृसिंह पुराण, भविष्य पुराण, इसके अलावा श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, जिसे में 18 अध्याय में 18 योग मार्ग बारे में वर्णन मिलता है एवं प्रत्येक मार्ग में मनुष्य के कल्याण की उपाय बतलाया गया है। योग वशिष्ठ, योग दर्शन, पतंजल प्रदीपिका, उपनिषद जिसमें 9 उपनिषद का वर्णन है, वेदांत दर्शन जिसके ज्ञान होने के बाद दूसरी कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, साक्षात भगवान की स्वरूप है वेदांत दर्शन में, विवेक चूड़ामणि, दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का ही अंश है, संहिता के रूप में घेरेंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका, गोरख संहिता, बृहत शिव सर्वोदय, विवेक चूड़ामणि, योग दर्शन, नित्य प्रजाकर्म, ये तमाम जो विशेष प्रकार की पुस्तक है जिसे धर्म ग्रंथ कहलाता है, वास्तव में हमारे जीवन को उन्नत करने का ही विशेष पुस्तक है। असंख्य मार्ग, योग मार्ग इसमें वर्णन है। प्रत्येक मार्ग में बहु उपाय है, अनेक उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके लिए जो उपाय सरल है वो उसी उपाय को अपनाएं, और प्रत्येक मनुष्य की जो लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः ये संदेश देने के लिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ, पुस्तक हमारा मित्र है, हमारा गुरु है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें परमानंद देते हैं। पुस्तक के माध्यम से हमारे इंद्रिय संयम होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धिकरण होती है, अंतःकरण की मल परिष्कार करते हैं, शरीर निरोग रखते हैं, अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करते, भगवान के प्रति श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान की अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, आस्था प्रकट करते हैं। तो पुस्तक व्यक्तित्व विकास के लिए अति उत्तम माध्यम है। अतः पुस्तक को मित्र समझकर अपने गले लगा लेना चाहिए। पुस्तक हमारे जीवन को उन्नत करते हैं, इसीलिए इसी पुस्तक को मेरा नमन है। समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती को भी मेरा प्रणाम है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना हालादर, योग आचार्य, सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक, न्यू दिल्ली 27 इंडिया से। पुनः नमस्कार।